औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, सब बच्चे खैर खैरियत से हैं, मज़े में हैं। मौसम अच्छा जा रहा है आजकल तो। आज तो मेरी तरफ तो मौसम अच्छा है, आप लोगों की तरफ नहीं मुझे पता। तो जी, क्लास का आगाज़ करते हैं, ठीक है? आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम सबसे पहले एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम अपने घर में बैठे-बैठे पूरी दुनिया घूम लेंगे। सारी दुनिया देख लेंगे कि दुनिया में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वीडियो है हमारी 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप में से बहुत से बच्चों ने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आज हम उसके बारे में एक वीडियो देखते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करें। एक चीज तो मैंने मिस कर दी। क्या चीज मैंने मिस कर दी आज? कोई मुझे बताएगा? आज मैंने एक चीज मिस कर दी है जी, अनाया। हजरत मूसा की दुआ। हजरत मूसा की दुआ नहीं मैंने पढ़ी जी। चलें, मैं भी पढ़ती हूँ और आप लोगों ने भी पढ़नी है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। Seven continents for kids! You're about to embark on an amazing journey. A journey that will take you across the world to every corner of the earth, where you'll learn all about giant land masses that make up our home planet. I'm not talking about neighborhoods, cities, towns, states, or even countries. I'm talking about continents. Continents are giant land masses separated by seas or oceans that make up all the land on our planet. Every piece of land on Earth is part of a continent, and there are 7 of them. You may already know that if you live in the United States or Canada or Mexico, you live on the continent known as North America. North America is bordered by the Atlantic Ocean on the east and the Pacific Ocean on the west. See that red dot? That dot sits right in the United States, which also happens to be right in the middle of North America. Now see the dot? What country is that? That's right, Canada. Canada is also part of North America and lies directly north of the United States. Where's the dot now? Smack dab in the middle of Mexico, which is also part of North America. The Rocky Mountains, the Great Lakes, parts of the Arctic, the Caribbean countries, the Everglades of Florida, and the redwood forests of California are all part of North America. North America is a big continent, coming in at about 9.5 million square miles. It's home to almost 600 million people, and it's made up of 23 countries, including the US, Canada, Mexico, a bunch of Central American countries like Costa Rica, Panama, and Guatemala, and the Caribbean islands. But guess what? While it's big, it's only the third largest continent in the world. जी, नॉर्थ अमेरिका जो है, जिस कॉन्टिनेंट की ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो बताएं कॉन्टिनेंट होता क्या है? क्या होता है कॉन्टिनेंट? व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट? क्या समझ आया आपको कि कॉन्टिनेंट क्या चीज है? जी, कोई बताएगा? जी, अबीहा। अबीहा जुबैर। मैम हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है क्या? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट तो होते हैं, कॉन्टिनेंट है क्या, मैं ये पूछ रही हूँ। 7 तो होते हैं, लेकिन मैम कॉन्टिनेंट है क्या? ऐसे कॉन्टिनेंट्स में मतलब जैसे एशिया है, अफ्रीका है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट और कंट्रीज हैं और उनमें सिटीज हैं, तो एक लाइक ग्रुप अच्छा। ऑफ सिटीज एंड अनाया। अनाया। Means a continent is a large continuous land. हम्म, अ लार्ज मैस ऑफ लैंड।
बहुत बड़े बड़े पीसीज हैं, हमारी पूरी दुनिया जो है उसमें बड़े बड़े पीसीज हैं लैंड के। ठीक है, उन बड़े बड़े पीसीज को, वो 7 पीसीज हैं, और उनके इर्द गिर्द क्या है, उनके उन पीसीज के इर्द गिर्द पानी है। ठीक है, कुछ पीसीज पे हम बाय लैंड भी जा सकते हैं, वो आपस में कनेक्टेड भी हैं, लेकिन कुछ पीसीज ऐसे हैं जिनके ऊपर जाने के लिए हमें फिर लैंड से नहीं हम जा सकते, हम सिर्फ बाय एयर जा सकते हैं, क्योंकि वो हर तरफ से पानी से घेरा हुआ है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताया है नॉर्थ अमेरिका के बारे में सबसे पहले। नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, तो अच्छा, अब हर जो कॉन्टिनेंट है उसमें बहुत से सिटीज आ जाते, बहुत से कंट्रीज आ जाते हैं, कंट्रीज के अंदर सिटीज होते हैं और फिर वो आगे चीजें चलती है, लेकिन हर कॉन्टिनेंट में बहुत से कंट्रीज आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में उन्होंने कितने कंट्रीज बताए हैं कि नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज हैं? नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्रीज हैं फजर? थ्री फजर, आपका आवाज नहीं आई बेटे। थ्री नॉर्थ अमेरिका में कंट्रीज है। कितने बेटे? थ्री कंट्रीज। नहीं, 3 कंट्रीज तो नहीं है, 3 तो उन्होंने बताए थे अभी। उसके अलावा उन्होंने कहा था और भी बहुत से हैं। कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत से कंट्रीज आ जाते हैं। जी एमन सादत, एमन सादत। मिस मिस नॉर्थ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं। 23 कंट्रीज हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। और 3 कंट्रीज के जो नाम उन्होंने हमें बताए, 3 कंट्रीज के उन्होंने नेम बताए बिल्कुल शुरू में, और बड़े फेमस कंट्री हैं वो कौन से हैं? नॉर्थ अमेरिका में टोटल कंट्रीज 23 हैं, और 3 के उन्होंने हमें बिल्कुल शुरू में नाम बताए, वो कौन से हैं फजर? अमेरिका और हम्म मेक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। और अभी देखें, नॉर्थ अमेरिका इतना बड़ा है कि उसमें 23 कंट्रीज आ रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है। ठीक है ना, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी 2 कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जो इससे भी बड़े हैं, यानी उनमें 23 कंट्रीज से भी ज्यादा कंट्रीज आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वो कौन से हैं। So, what are the continents of the world? And what does it mean to be a continent? In all, there are 7 continents on Earth. A continent is. So, what are the continents of the world? And what does it mean to be a continent? In all, there are. जी, ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपके पास हैं। ठीक है जी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अब ये देखें, एंटार्क्टिका जो है उस तक जाने का कोई, वो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है वहां तक, यानी जाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आप एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हैं, वैसे आप नहीं जा सकते। इसी तरह आपके पास जो है वो, अगर अफ्रीका से आपने साउथ अमेरिका जाना है तो फिर आप कैसे जाएंगे? जी, अगर आपने अफ्रीका से साउथ अमेरिका जाना है तो आप किस ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा सकते हैं? क्या मैं कार के थ्रू चली जाऊंगी? जी हाँ दिया। मैम बोट। बोट पे जा सकते हैं, शिप पे जा सकते हैं, और जी अभी और हानिया? एरोप्लेन पे। एरोप्लेन में जा सकते हैं, लेकिन बाय कार या बाय ट्रेन हम नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि आपस में ये कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 7 continents on Earth. A continent does not have a mayor, or a king, or a president. In fact, nobody runs continents. Continents are made up of countries, and those individual countries have leaders, people, animals, landscapes, houses, rivers, lakes, mountains, and basically everything on Earth that you can find on land. There's no piece of land on the planet that isn't part of some continent. So check it out. These are the 7 continents, numbered 1 to 7. जी, 7 कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम नंबर 1 टू 7। नंबर 1 पे क्या आ रहा है जी? एशिया, यानी एशिया सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप, और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने कहीं पीछे पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कंट्री भी है साथ, वो कंट्री भी है और क्या है, कॉन्टिनेंट भी है। Already told you about North America, but what about the other continents? Well, as you might be able to see, Asia is the largest continent on our planet at more than 17 million square miles. While North America has 23 countries, Asia has more than double that.
Some of the most notable countries in Asia are China, Russia, India, Japan, South and North Korea, Vietnam, and many others. The जी कितने कंट्रीज हैं एशिया में? टोटल कंट्रीज कितने हैं? हाउ मेनी कंट्रीज इन एशिया? कितने कंट्रीज उन्होंने बताए हैं? अमार एंड इशाल। 48। 48, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं, पाकिस्तान जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? जी फातिमा अख्तर। एशिया। एशिया में, वेरी गुड। अच्छा, और एशिया में और कौन कौन से कंट्रीज के उन्होंने नाम बताए हैं जो बहुत फेमस हैं? एशिया में और कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके नाम उन्होंने अभी हमें बताया और जो बहुत फेमस है? जी मारूफ और अरीशा। चाइना, हम्म। रशिया, हम्म। जापान, जापान। नॉर्थ एंड सही साउथ है। कोरिया, हाँ बिल्कुल सही। इंडिया। थाईलैंड, जी जी, थाईलैंड, ये सारे हमारे कहाँ आ रहे हैं? वियतनाम। एशिया में आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी एशिया में आता है। चलो जी आगे देखते हैं। Middle East? Yep, that's part of Asia. If you've ever visited the Great Wall of China, the Taj Mahal, Mount Everest, or the Swat Valley in Pakistan, then you've been to Asia. The second largest continent on Earth is Africa, at a whopping 11.7 million square miles. Africa has a lot of countries, 54 to be exact, with a large variety of climates. The northern part of Africa has a lot of big sprawling deserts. The middle is known for its rainforests and a variety of animal life, and the southern part of Africa can get pretty cold in the winter. You may have heard of Kenya, Egypt, Ethiopia, Morocco, and Tanzania, all in Africa. The Sahara Desert and the longest river in the world, the Nile, are here. So are Mount Kilimanjaro, the Egyptian pyramids, the Serengeti, and Victoria Falls. Of course, in Africa, you've got your giraffes, zebra, lions, hippos, and some of the fastest animals in the world, like cheetahs, gazelles, and wildebeest. But when it comes to animal species, there's no place like South America, which is the fourth largest continent on Earth. South America is famous for its Amazon rainforest, which produces 20% of the world's oxygen. It would be hard for all of us to breathe without the Amazon. It's also home to an amazing 10% of all animal species. South America is almost 7 जी 20% ऑफ ऑक्सीजन हमारी कहाँ से आती है? 20% ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है ना, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो 20% जितनी ऑक्सीजन हमारी पूरी टीचर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी जी बेटे, मेरा जो है वो साइन आउट हो गया था, इस वजह से आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। अच्छा जी, मैंने पूछा था कि 20% ऑक्सीजन जो है वो हमें कहाँ से मिलती है, और सबसे पहले अनाया ने हैंड रेज किया था। जी अनाया। अमेज़न फॉरेस्ट से। कौन से फॉरेस्ट से? अमेज़न। amazon फॉरेस्ट से, बिल्कुल सही है। amazon फॉरेस्ट जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है जी? जी जी, अब कौन बताएगा मुझे? amazon फॉरेस्ट
कौन से कॉन्टिनेंट में है? जी, एमन सादत। एशिया। नो, एशिया के बारे में तो हमने कब कब बात कर ली? एशिया के बाद अफ्रीका आया, अफ्रीका के बाद और कौन आया जी? फजर। फजर, फजर आपका माइक म्यूट है साउथ बेटे। अमेरिका। साउथ अमेरिका में। और सबसे पहले हमने किस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था जहां अमेरिका था, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको थे? जी, मारूफ और अलीशा। North America. नॉर्थ अमेरिका, सही। Million square miles, has 14 countries, and is home to about 423 million people. Some of the countries you can find in South America are Brazil, Peru, Argentina, Venezuela, and Ecuador, which gets its name because the equator cuts right through it. Spanish is the most common language spoken in South America, although they speak Portuguese in Brazil, which is the continent's largest country. South America also has the Andes Mountains, the world's largest mountain range. And if you've ever climbed Mount Aconcagua, stood by the edge of Iguazu Falls, or overlooked Machu Picchu, you've been to South America. The number 5 continent in the world is Antarctica, which is home to, well, ice. It's actually 98% ice, lots of ice and snow, and virtually no people. The only people that are brave enough to experience the brutal conditions in Antarctica are the researchers that go out there to study it. After all, it is the windiest and coldest place on Earth. But while there are no people, there are a lot of penguins. By some estimates, 12 million of them live in Antarctica. At 5.4 million square miles, it's just one giant continent with no countries. The South Pole, sometimes called the bottom of the Earth, can be found in Antarctica. Next, we head way up north to Europe, the 6th largest continent on Earth. What it lacks in size, it makes up for in people. At just under 4 million square miles, it has over 740 million residents. Some of the most well-known countries in the world are in Europe, such as France, the United Kingdom, Germany, Italy, and Spain. All in all, there are 44 countries in Europe. The smallest country, the Vatican City, is located in the heart of Rome and is actually only the size of a small suburban neighborhood. Europe has Big Ben, the Eiffel Tower, the Roman Colosseum, the Parthenon, and lots of other famous tourist attractions. Finally, we've got the continent of Australia, also known as the Down Under. At about 3 million square miles, Australia is the only continent that is also a country. The approximately 25 million people of Australia speak English as their primary language. Australia, the boomerang, the koala, the kangaroo, the Sydney Opera House. Australia does have a lot of really unique things, like the outback, which is a vast, remote part of the continent, also known as the bush. If you want to come face to face with venomous snakes, thorny devils, or dingoes, the outback is for you. So there you have it, all 7 continents in a nutshell. When put together, all 7 continents on Earth are home to our planet's 195 countries. All the trees, deserts, mountains, and other land features. Amazingly, when put together, those continents only add up to about 30% of the surface of the Earth. The rest are oceans and seas and bays. But we're not going to dive into that now. That's a lesson for another time. Thanks for following. जी, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? में तो बड़ी मजे की लगी। बहुत सी चीजें नई नई पता चली और नई नई चीजें देखने को मिली भी हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे? अब हम 1 मिनट की ब्रेक लेंगे। 1 मिनट ब्रेक में मैं मीटिंग एंड कर दूंगी। आपने जाना है, जल्दी से पानी पीना है। अगर किसी ने वॉशरूम जाना है, वॉशरूम से हो लें। प्यास लगी है, पानी पी लें। और उसके बाद हम जल्दी से जो है वो दोबारा यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी, 1 मिनट ब्रेक।
ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अच्छा, और जो अर्थ का ये जो लैंड एरिया है, यानी ये जो कॉन्टिनेंट्स है, ये अर्थ का कितना पार्ट जो है वो कवर करते हैं, कितने परसेंट पार्ट जो है वो अर्थ का कवर करते हैं? कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अर्थ का कितने परसेंट कवर करते हैं? जी फजल। 30%। 30% कवर करते हैं। अच्छा, 30% कवर करते हैं, तो बाकी एरिया जो है फिर उसमें हमारी जमीन पे क्या चीज पाई जाती है? जी, 30% सिर्फ अर्थ कॉन्टिनेंट है, तो बाकी क्या हुआ? जी सारा, सारा आपने हैंड रेज किया था। मिस वाटर। वाटर है, बिल्कुल सही है, वाटर है, यानी वाटर जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? ओशंस। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कितने ओशंस हैं? ओशंस में बहुत बड़े बड़े हिस्से होते हैं, जिस तरह बहुत बड़े बड़े लैंड पार्ट्स हैं, इसी तरह बहुत बड़े बड़े पार्ट्स ऑफ वाटर, पानी के हिस्से, उनको हम ओशंस कहते हैं। हमारी जमीन पर टोटल कितने ओशंस हैं? हाँ दिया। मैम 5 है। 5 ओशंस हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। अभी हम पहले क्या करेंगे? अभी हम पहले कर लेते हैं, हमने एक अच्छा, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था। हम्म गेस व्हाट आई एम ड्राइंग। हाँ जी, ये करें गेस व्हाट आई एम ड्राइंग, या मेमोरी टेस्ट करें? क्या कहते हैं? जो कहते हैं कि गेस व्हाट आई एम ड्राइंग वाला करें, वो हैंड रेस करते हैं। ये वाली थी, ये गेस व्हाट आई एम ड्राइंग। ठीक है, जिनको ये कहते हैं कि ये वाली गेम करनी है वो हैंड रेस कर दें, जल्दी से वोटिंग करवा लेते हैं ना। सिर्फ 3 लोगों का? अच्छा, और हाँ, ये भी तो हमारा रहता है स्क्रैम्बल्ड वर्ड गेम। स्क्रैम्बल्ड, अच्छा, अब हैंड रेज करना है स्क्रैम्बल्ड वर्ड गेम के लिए। दिस वन, ये वाली जो है, इस पे 5 लिखा हुआ है, स्क्रैम्बल्ड वर्ड गेम। जी, स्क्रैम्बल्ड वर्ड गेम के लिए हैंड रेज करेंगे 4। और जिन लोगों ने ना उसके लिए हैंड रेज किया था ना इसके लिए हैंड रेज किया था, वो कहीं पे भी नहीं है। कहीं ना कहीं पे तो होना चाहिए ना। टीचर मुझे तो दोनों गेम खेलना है। दोनों गेम खेलनी, फिर आप दोनों दफा हैंड रेज कर दें। अच्छा चलें जी, आज हम ये करते हैं स्क्रैम्बल्ड वर्ड वाली करते हैं। ठीक है, पहले हम स्क्रैम्बल्ड वर्ड करते हैं, कल हम मेमोरी टेस्ट कर लेंगे, और एक और मैंने बड़ी मजे की गेम आप लोगों के लिए आज ना डाउनलोड की हुई है। चलें, ये पहले शुरू करते हैं। जी, गेस द वर्ड। क्या लिखा हुआ है, क्या वर्ड बनेगा? जी, अनम। अनम, अनम ने हैंड रेज किया था। अच्छा, सदफ फातिमा। सदफ फातिमा। मैम अबव। अबव, ABOVE, अबव। अच्छा जी, और भी कोई इसका बनता है अबव के अलावा? अगर किसी को और कोई वर्ड समझ आ रहा है तो वो हैंड रेज करें, अबव वाले जो है वो हैंड डाउन करें। अच्छा, सिर्फ अबव ही। चलें जी। सही, अबव। जी, क्या लफज, क्या वर्ड बनता है? जी, अबीहा जुबैर। अबीहा। फोन। फोन। अच्छा, और जिनका आंसर फोन है वो हैंड डाउन कर ले। जिनका आंसर फोन है वो हैंड डाउन कर ले। सबका आंसर फोन था? अच्छा, चलें देखते हैं। फोन। जी, क्या लफ्ज बन रहा है, क्या लफ्ज बन रहा है? फातिमा अख्तर। बर्ड। बर्ड। अच्छा। बर्ड।
बर्थ, BIRTH, बर्थ। अच्छा, बर्थ के अलावा अगर किसी के जहन में और कोई सवाल है, क्वेश्चन, सॉरी, वर्ड है, जिनका आंसर बर्थ है वो हैंड डाउन कर ले। हाँ जी, अम्मार, अम्मार का हैंड अभी तक रेज है जी। अम्मार, जी अम्मार किधर गए आप? ब्राइट। ब्राइट। हाँ जी, जिसका आंसर ब्राइट है वो भी हैंड डाउन कर ले। ब्राइट वाले भी हैंड डाउन कर ले। एक मैम बर्थ। जी बेटे। ब्राइट में BRIGHT होता है, जी ऐड होता अच्छा, है ना। अभी आप रुके ना, हमें आंसर चेक ब्राइट तो करने नहीं हो दे। सकता। आंसर चेक करने दे बेटे। चलें जी, आंसर चेक करते हैं। जी, आंसर क्या है इसका? बर्थ। सिर्फ एक ही वर्ड बन रहा है, बर्थ। जी। अनम, अनम 8। Other. अदर। हाँ जी, जिनका आंसर अदर है वो हैंड डाउन कर लें, जल्दी से, हरी अप, हरी अप, हरी अप। जिनका आंसर अदर है वो हैंड डाउन कर लें। सबका आंसर ही अदर था। चल। हम्म। चलें जी, ये किसने गेस कर लिया? ये मैंने गेस कर लिया कि ये क्या बन रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे भी काफी लोगों ने गेस कर लिया। अच्छा जी, अब हम पूछते हैं किससे? अब हम पूछते हैं फातिमा अख्तर से। जी फातिमा। यूनिक। हम्म। यूनिक। फातिमा दोबारा बोलिएगा। यूनिक। 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 अच्छा जी, जिनका आंसर यूनिक है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर यूनिक है वो हैंड डाउन कर लें। अच्छा, अब बाकी लोगों का आंसर कुछ और है। अच्छा, यहाँ से फिर हम पूछते हैं किससे? हादिया से। जी हादिया। Ma'am, Queen. क्वीन। जिनका आंसर क्वीन है वो हैंड डाउन कर लें। जल्दी 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 जल्दी, हरी अप, हरी अप, हरी अप। क्वीन वाले हैंड डाउन कर लें, सबका क्वीन है। अच्छा, चलें देखते हैं कौन सा वाला आंसर करेक्ट है। क्वीन इज द राइट आंसर। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जी। अच्छा, तीन चार लोगों ने गेस कर ही लिए। हम्म। अच्छा जी, अब हम पूछते हैं किससे? जी अनाया। प्लांट। प्लांट, PLANT, प्लांट। अच्छा जी, जिनका आंसर प्लांट है वो हैंड डाउन कर लें। जिनका आंसर प्लांट है वो हैंड डाउन कर लें। सबका आंसर प्लांट, प्लांट है। अच्छा, चलें देखते हैं। यस, इट इज राइट, प्लांट। ये कुछ मुश्किल मुश्किल सा लग रहा है। जी पाकीज़ा। Smart. स्मार्ट। हाँ जी, जिनका आंसर स्मार्ट है वो हैंड डाउन कर लें। स्मार्ट वाले हैंड डाउन कर लें, जल्दी से। जी, मैंने कहा स्मार्ट वाले हैंड डाउन कर लें। अनाया, आपका कुछ और है? अनाया। मिस इससे मार्च भी बनता है। क्या बनता है? मार्च। मार्ट्स, MARTS, मार्ट्स। वाकई सही है। चलें देखते हैं। यस, स्मार्ट भी और अनाया का भी ठीक था, मार्ट्स भी दोनों बन रहे हैं जी। एक और देख लेते हैं। ये तो बड़ा आसान है।
मुझे भी पता चल गया फौरन। जी, अम्मार और इशाल। नाइफ। नाइफ। नाइफ वाले हैंड डाउन कर लें जल्दी से। हरी अप, हरी अप। नाइफ वाले हैंड डाउन कर लें। चलें जी, देखते हैं इसका आंसर। नाइफ। अच्छा जी, ये क्या बन रहा है? कुछ अजीब से ही है। हम्म, अच्छा, पूछते हैं किससे? हानिया। हानिया और अबीहा। मैजिक। मैजिक, MAGIC, मैजिक। मैजिक के अलावा कुछ और अगर बन रहा है किसी के जहन में, कोई और नहीं है किसी के जहन में? चलें। मैजिक। मैजिक वाले सही है। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मुझे फौरन से पता चल गया है कि क्या है। ये तो सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। खाने वाली चीज भी एक बनती है और बड़ी मजे की बनती है वो। हम्म और इसके अलावा ये, इट इज अ पार्ट ऑफ अ फिश के, एक एक फिश होती है, उसका भी नाम है, ये बनता है। अच्छा जी, किससे पूछा जाए, किससे पूछा जाए? मैं खुद से पूछ लूं? अब मैं खुद ही जवाब दे देती हूँ। हम्म चलें, अभी हम पूछ लेते हैं किससे? अनम से। जी अनम। जेली। जेली, बिल्कुल सही। मुझे लगता है जेली ही है। कोई और तो नहीं है किसी के जहन में? टीचर, आप मुझसे नहीं जी, पूछ रही हैं। ये कौन बोल रहा है? मिस एमन। तो बेटे बारी बारी सबसे पूछूंगी ना, आपसे बाल शुरू में पूछ चुकी हो ना काफी चीजें। सबको बारी देनी होती है ना। मिस, आपसे मैंने यू काफी आर क्वेश्चन नॉट। पूछे थे। बेटे आप हैंड ही नहीं रेज कर रहे हो। वाई डोंट यू रेजिंग योर हैंड? आई विल आस्क फ्रॉम द वन हु इज रेजिंग द हैंड। ओके? अरमाना फातिमा, व्हेन यू नो द आंसर देन रेज योर हैंड। अच्छा जी, जली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम वो काम करेंगे जो मुझे बहुत पसंद है, और आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन मुझे बड़ा मजे का लगता है। क्यों? क्योंकि मुझे नई नई लैंग्वेजेस सीखना और नई नई बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बुक रीडिंग किसको अच्छी लगती है? रेज अप योर हैंड। बुक रीडिंग किसको अच्छी लगती है और कौन बुक रीड करता है? काफी ढेर सारे लोग करते हैं। ठीक है ना, बुक रीडिंग करनी चाहिए। उससे आपके नॉलेज में इजाफा होता है। ठीक है, और आपकी लैंग्वेजेस भी अच्छी होती है। अच्छा जी, चलें। आज मैं अब देखती हूँ ना किसको कितनी रीड मैम। करनी आ गई है अरेबिक। जी बेटे, कौन बोला? मैम मैं स्टोरीज अपनी डायरी में लिखती भी हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, आज अब मैं देखती हूँ ना किसको जो है वो अरेबिक थोड़ी बहुत रीड करनी आ गई है या नहीं। अच्छा जी, हैंड डाउन कर लीजिए। हैंड डाउन अभी कर लीजिए। हादिया। हादिया। हम्म, जी। फर्स्ट सेंटेंस, ये मुझे पढ़ के भी बताना है और इसका मुझे तर्जुमा भी बताना है। जी हानिया। अहज़ हिमारुन। हम्म क्या ये गधा है? क्या ये गधा है? अच्छा जी। फातिमा अख्तर, आप ये पढ़ें आगे। कौन सा? ला हाजा हिस्सान। नहीं, हम्म ये घोड़ा है। हम्म हिमार कहते हैं गधे को, और हिसान कहते हैं घोड़े को। नहीं, ये एक घोड़ा है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कुत्ते। कुत्ते को क्या कहते हैं अरबी में? जी, कुत्ते को अरबी में क्या कहते हैं? किसी को याद है? बस सिर्फ दो लोगों को याद है। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जी, अबीहा। अबीहा और हानिया। कलबुन। कलबुन। और बिल्ले को क्या कहते थे? बिल्ले को। कलबुन तो कुत्ते को कहते थे, और बिल्ले को? जी फातिमा अख्तर। कित्तन। कितन।
कित्तुन, ये ठीक है जी। और ये आपके पास आ गया कलबुन। ठीक है। अब आप बताना कि देखो मुझे तो नाम भी आते हैं, एनिमल्स, एनिमल्स के नेम आते हैं और वो भी अरेबिक में। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे है जी एमन सादत। एमन सादत जी, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है और इसका तर्जमा भी कीजिए। एमन सादत। वमा हाजा, हम्म, ये और माँ का क्या ये। मतलब होता है? और ये माँ का क्या मतलब होता है? मिस भूल मुझे गए? माँ का मतलब नहीं पता। हम्म, माँ का मतलब, जी जी, माँ का मतलब क्या होता है? ये जो माँ लिखा हुआ है हमने पीछे पढ़ा था। जी हाँ दिया। क्या? क्या? अच्छा जी, हाँ किधर गई एमन सादत? हाँ जी एमन, आप इसका करें तर्जमा। व माँ हाजा। जी एमन, एमन सादत। व और माँ हाजा, ये क्या क्या है? और ये क्या है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद है जी कौन? हाँ जी अम्मार, ये पढ़ें और इसका तर्जुमा करें। अम्मार। हाजा जमालुन, हम्म ये ऊंट है। हाजा जमलुन, ये ऊंट है या ये एक ऊंट है, दोनों तरह से आप इसका कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे कौन आ गया, कौन आ गया जी? फजर। फजर, फजर ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है? माँ हाजा, ये हम्म क्या? तर, ये क्या है? अच्छा जी, अगली लाइन मुझे कौन सुनाएगा? लाइबा। लाइबा, लाइबा ये पढ़ें। हाजा दईकुन। दीकुन। हाजा दीकुन, हाँ जी। क्या हाजा बना हुआ है दीकुन। तस्वीर में? लाइबा तस्वीर में क्या बना हुआ है? ये मुर्गी है। मुर्गी, मुर्गा है, मुर्गा। देखो उसके ऊपर ये देखें, कलगी भी है उसकी, मुर्गे की कलगी होती है, मुर्गी की नहीं होती है। ठीक है। मुर्गे को कहते हैं दीकुन, ऊंट को कहते हैं जमलुन, घोड़े को क्या कहते हैं? हिसानुन, और गधे को हिमारुन, बिल्ला कित्तुन, कुत्ता कल्बुन। देखें अब आपको सारे एनिमल्स के नेम जो हैं वो अरेबिक में भी आ गए हैं। आपके, मुझे लगता है किसी भी फ्रेंड को जो है ना, और जो है वो एनिमल्स नेम अरेबिक में नहीं आते होंगे। अच्छा जी। अच्छा जी, आगे, आगे अब कौन रह गया जी? हम्म हम्म, अब ये वाली लाइन कौन पढ़ेगा? जी, ये वाली लाइन कौन पढ़ेगा? अनाया। अनाया। माँ मन हाजा, हम्म तर्जुमा, तर्जुमा भी तो करना होता है बेटे। ये कौन है? ये कौन है, वेरी गुड। अच्छा जी, इसका जवाब अब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? जी हानिया। जी हाजा हानिया। मुदर्रिसन। हम्म तर्जुमा। कितनी ये बारी हो गया? ये ये एक एक उस्ताद है, टीचर है ना, टीचर की तस्वीर बनी हुई है। तो हाजा मुदर्रिसुन, ये एक उस्ताद है। हाँ जी। चलें जी, ये हम थोड़ा सा पढ़ लें ना, फिर उसके बाद हम बड़ी मजे की, बस ये लास्ट पेज है, ये पढ़ लें, उसके बाद फिर हम एक बहुत ही मजे की न्यू गेम मैंने आपके लिए की है, वो हम करेंगे। अच्छा जी, फातिमा अख्तर। जी, फातिमा अख्तर पढ़िए ये। माँ हाजा, हाजा हम्म कलमुन। हम्म तर्जुमा भी साथ करें। ये क्या है? ये एक हम्म पेन है। वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है जी कौन? सारा। सारा ये पढ़िए। सारा। हाजा, हाजा कलबुन। ये एक हम्म। कुत्ता है। सारा बेटे, मैंने निशान किधर लगाया हुआ है? ये देखें। मन मन हाजा, हाजा तालिबुन। हम्म ये कौन है? अम, ये ये एक कौन है? हम्म ये एक तालिब हम्म, इल्म। नो, कौन है ये? वाइट कोट कौन पहनता है सारा? वाइट कोट ये कौन एक पहनता है? डॉक्टर है। ये ये एक एक डॉक्टर। डॉक्टर।
जी जी बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब ये वाला पढ़ेगा कौन? सारा ने कर दिया जी। अनम, जी अनम पढ़िए, आपने हैंड रेज किया हुआ। अनम। हाजा दी नाम। हम्म, अहाजा दीकुन, क्या ये एक मुर्गा है? अहाजा दीकुन, क्या ये एक मुर्गा है? तो तस्वीर किसकी बनी हुई है? मुर्गे की बनी हुई है, तो हमने जवाब दिया नाम। जी हाँ। ठीक है। नाम। नाम। जी हाँ। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चलें जी, ये कौन पढ़ेगा? हाँ ये पढ़ेगी जी हानिया। हानिया। अहाजा हिसान, हम्म। क्या ये क्या है? क्या ये घोड़ा है? ला, हम्म। हाजा हिमारुन, नहीं, ये एक गधा है। देखें, जहां पे हाँ में जवाब होता है वहां पे हम सिर्फ नाम बोल देते हैं, काम चल जाएगा। लेकिन जहां पे नहीं है तो वहां पे हमें बताना पड़ेगा कि ये क्या है। ठीक है जी। फजर। फजर ने पहले पढ़ा था। चलें, फातिमा अख्तर ने हैंड रेज किया हुआ है, फातिमा आप पढ़ें। हाजा वलदुन नाम। तर्जमा भी करें। क्या ये एक लड़का है? हम्म। ये नाम। जी हाँ, नाम। जी हाँ। अच्छा जी, पाकीज़ा, ये पढ़िए। पाकीज़ा। हाजा कलब, ये एक हम्म। कुत्ता है। हाजा कल्बुन, हाजा कल्बुन, ये एक कुत्ता है। अच्छा, बस सिर्फ 2 लाइंस और रह गई हैं हमारी। अच्छा जी, अब ये कौन पढ़ेगा? हादिया। हादिया। हाजा जमालुन, ये हम्म। एक ऊंट है। हाजा जमलुन, जमालुन नहीं है, हाजा जमलुन, ये एक ऊंट है। अच्छा जी, और ये लास्ट वाली लाइन हमारी नहीं, अच्छा एक और लाइन भी रहती है। चलें, अब ये कौन पढ़ेगा? ये कितुन वाली अभी तक किसने बिल्कुल नहीं पढ़ा? अच्छा जी, फातिमा अख्तर ने भी पढ़ लिया। फजर, चलें जी फजर। अहाजा कल्बुन, हम्म। ला, हाजा किटन, कित कित्तुन। तर्जमा भी करें, अहाजा कल्बुन। क्या ये हम्म। क्या कल्ब ये किसको कहते हैं? हम्म। क्या ये आप, डॉगी है? कुत्ता है क्या? नहीं, ये ये कुत्ता है? नहीं। बिल्ला है। ये एक बिल्ला है, बिल्कुल सही। हाँ जी, और अब ये लास्ट वन। मन हा, मैंने पढ़ दिया ये तो। अच्छा जी, अब तक किसने बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं सुनाया वो हैंड रेज करे। जिसने मुझे कुछ भी नहीं बताया वो हैंड रेज करे। अच्छा जी, चले हम ये कर लेते हैं। अरमाना नहीं, अरमाना तो बिल्कुल न्यू आई है अभी। ठीक है जी, सारा। हाँ जी, सारा। मन हाजा, हाजा हम्म। जरलुन, ये कौन है? ये एक आदमी है। हम्म। मन हाजा, ये कौन है? हाजा रजुलुन, रजुलुन, ये एक आदमी है। चलें, ये हमारा खत्म हो गया। और मुझे तो बहुत मजा आया, पता नहीं आप लोगों को मजा आता है या नहीं, लेकिन मुझे बड़ा मजा लगता है ना कि फिर मैं जब मुझे अरेबिक आ जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर मैं नई नई जो है वो अरेबिक की बुक्स पढ़ा करूंगी। अच्छा जी, अब हम कर चलते हैं किसकी तरफ? अब हम चलते हैं अपनी एक अदर गेम की तरफ। चलें जी, जरा अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर लें अच्छी तरह से, क्योंकि अब आपका ब्रेन जो है ना, उसका जबरदस्त किस्म का हम इस्तेमाल करने लगे हैं। ठीक है ना, वो देखें वो ब्रेन पुशअप्स कर रहे हैं। आप भी अब खूब अच्छी तरह से अपने ब्रेन को तैयार कर लें। Number 1. As with any workout, let's start with a little warm up. How many squares do you see here? You have 30 seconds to count them all. हाउ मेनी स्क्वेयर्स? अभी पता चल जाएगा किसका दिमाग है वो ज्यादा तेज है। हाँ जी, हो गया, फाइनल हो गया, सबको पता चल गया, काउंट कर लिया आपने। चलें जी, सबसे ऊपर हैंड रेज हुआ है हानिया का। हाँ जी हानिया, कितने जी?
26. 26। जिसका आंसर 26 है वो हैंड डाउन कर ले, जल्दी से जल्दी से जल्दी। जिनका आंसर 26 है वो हैंड डाउन कर ले। अच्छा जी, पकीजा आपका? पकीजा 19. 19। 26 और 19, इसके अलावा और किसी का कोई आंसर? 26 और 19 के अलावा। इशाल? 20. 20। फजर? फजर 25. 25। और अनम आपका? 25. अनम? 23. अच्छा 23। और अनाया? 27. 27। ये सब अपने अपने आंसर याद रखें, इतने ज्यादा आंसर मैं नहीं याद रख सकती, ठीक है? सबने अपने आंसर जो है वो याद रखने हैं। अब हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। Time's up. Are you ready with your answer? I hope you came up with 40 because that's 40। 40 किसका आंसर था? 40? 40 किसका आंसर था? किसी का भी नहीं था 40 आंसर। अभी ये देखें, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपके पास जो है वो ये बन रहे थे। ये मैं स्लो जरा स्पीड कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। जी अनम, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अनम? exactly how many squares, big and small, are here? वन बिग स्क्वायर। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 और 36 37 38 39 और द वन बिग वन इज द 40। हाँ जी, तो समझ आया कि नहीं? जी हानिया और अभी आपने हैंड रेज किया हुआ था। चलें जी, अगला करें, नेक्स्ट चलें कि नहीं? चलो नेक्स्ट करते हैं जी। Number 2. Get ready to square up with another square question. How many of them can you find in this picture? An astounding 95% of people can't find the last square here. Let's see if you've got what it takes within 15 seconds. How many squares? कितने स्क्वेयर्स हैं? स्क्वेयर्स करने हैं आपने, Come रेक्टेंगल्स on, नहीं करने। स्क्वेयर्स आपने काउंट करने हैं, डोंट काउंट द रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस आपको पता है ना, कि नहीं पता किसी को? हाँ जी, सिर्फ आपने स्क्वेयर्स काउंट करने हैं। कर लें, अभी मैं और टाइम दे रही हूँ आपको। कर लें शाबाश। अभी मैं आपको और टाइम दे रही हूँ, तो आप काउंट कर लें। अच्छा जी, फजर? फजर 16. 16। फातिमा अख्तर? 7. 7। इशाल? अच्छा, फातिमा अख्तर बेटे आपने हैंड डाउन कर लिया, आपने आंसर कर दिया। हानिया और अबीहा? 15. अनम? 11. 11। अच्छा जी, चलें जी, इसका आंसर देखते हैं। Speed up. Time's ticking away. There are 11 squares in this image. 11 किसने बताया था? 11 किसने बताया था जी? अनम ने बताया था। वेरी गुड, अनम का आंसर बिल्कुल ठीक है, 11 है। अब कैसे 11 है, इसको मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ
क्योंकि वो बहुत स्पीड से फिर हमें काउंट करवाते हैं ना, ताकि हम इजीली काउंट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी स्पीड थोड़ी स्लो करती हूँ। Here's how you can find the 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and the big one is 11. खूब एक्सरसाइज हो रही है ब्रेन की। Number 3. All right, let's take a break from staring at squares and give this pentagon a try. How many triangles does it have? Take your time. This one's tough. ट्राइंगल्स कितनी है इसमें? सिर्फ ट्राइंगल्स काउंट करनी है आपको। You've got 10 more seconds. जी, थोड़ा सा और टाइम ले लें, थोड़ा सा टाइम और ले लें, अच्छी तरह से काउंट कर लें। यू हैव टू काउंट ओनली ट्राइंगल्स। ठीक है, सारी ट्राइंगल्स छोटी बड़ी जितनी भी बन रही हैं वो सारी की सारी आपने काउंट करनी थी। फातिमा अख्तर, फातिमा अख्तर ने हैंड डाउन कर लिया। अच्छा, फजर, फजर 10. 10। अच्छा, और किसने हैंड रेज किया? जी हादिया ने। जी हादिया 10. 10। इशाल 10. 10। अनाया 35. 35। वाओ, इतनी ज्यादा। अच्छा, अनम 19. 19। अच्छा, 19, 35 और 10। फातिमा अख्तर। अनम आप अपना हैंड डाउन कीजिए, आपने आंसर कर दिया है। हाँ जी, फातिमा अख्तर। 10. अच्छा, 10। हानिया और अबीहा 25. 25. पाकीज़ा 12. 12। सारा 25. 25। 25 और एक किसी ने 35 भी बोला था। ठीक है, चलें जी देखते हैं सही आंसर क्या है। And the answer is, drum roll please, 35. 35 किसने बोला था? जल्दी से बताएं, जल्दी से जल्दी से। 35 किसने बोला था? अनाया ने। वेरी गुड, आपका सही है। ठीक है ना, इसमें ढेर सारी ट्राइंगल्स हैं। और कैसे हैं अब 35? अब वो काउंट करेंगे और हम स्पीड थोड़ी सी स्लो कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए। Triangles in a variety of चलें जी, अब ये sizes. देखें काउंट करने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओ, स्पीड तेज हो गई है, मुझसे काउंट भी नहीं हो रही है। हम्म 35। अच्छा जी, ये वाली पिक्चर जो है ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर करूंगी। आपने इसको देख के अपनी रफ कॉपी पे ड्रॉ करके और फिर उसके बाद आप काउंट करके उसको चेक भी कर सकते हैं कि कैसे 35 है। यहाँ पे तो थोड़ा सा वो तेज तेज बोलते हैं ना, तो पता नहीं चलता है। ठीक है जी, सही। हाँ जी, एक और आगे करें या बस यहीं तक? जो चाह रहे हैं कि एक आगे और हम कर लें। जी, किसी का मूड नहीं है? और कितने लोगों का मूड है? 4, 5,
6, अच्छा 7, चलें एक और कर लेते हैं। अच्छा मैं पहले स्पीड तो इसकी ठीक करूं। Number 4. This cross is hiding something from you, and that something is perfect squares. They consist of 4 dots with 1 on each corner. So, how many are there? You've got half a minute, so get to counting. जब हम 4 डॉट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि कितने स्क्वायर्स हम यहाँ पे बना सकते हैं, कितने स्क्वायर्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। हाँ जी पाकीज़ा, पाकीज़ा 9. 9, फातिमा अख्तर 9. 9, अनम बोलो 9. 9, सारा 10. Sorry, 10. अच्छा 10, 9. फातिमा अख्तर ने 10 बोला था, 9। अच्छा जी, और अनम ने भी 9 बोला। हाँ जी, जो बताता जा रहा है ना वो हैंड डाउन करता जाए। फजर, 9. इशाल, 10. आदिया 14. 14, अच्छा हानिया और अबीहा फिर भी 9. 9, अनाया 21. 21, अच्छा जी। अब ये देखें, ये डॉट वाली पिक्चर जो है ना ये मैं आपके ग्रुप में भेजूंगी। आपने क्या करना है, अच्छा फातिमा मुझे अब पता चल गया आपका आंसर। आपने क्या करना है, आपने ये करना है जल्दी से कि आपने ये डॉट को ड्रॉ करना है अपनी कॉपी पे, और फिर उसके बाद जो स्क्वायर्स है ना वो ड्रॉ करके काउंट करके और मुझे पिक्चर जो है वो भेजनी है कि आपका कितना आंसर आया। ठीक है, इसका आंसर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे, अभी टाइम बहुत थोड़ा सा है और हम लोग अब चलते हैं। ठीक है जी, और एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह